आप ईरान का भी स्टेटमेंट देखिए, और हमारे यहाँ पर जितना ह्यूमन क्राइम मचा, हल्ला बोल हुआ कि सरकार तो पूरी तरीके से अमेरिकी और इजरायली कैंप में चली गई है, प्रधानमंत्री जंग से पहले इजरायल क्यों गए, प्रधानमंत्री को जंग के बारे में पता था, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। ईरान का स्टेटमेंट आप देखें क्या है। ईरान ने, अभी आपने राजदूत का नाम लिया भारत में, उन्होंने कहा कि भारत और ईरान अच्छे मित्र हैं, केवल मित्र ही नहीं है, हमारे हित भी जो हैं वो भी मेल खाते हैं। उन्होंने ये कहा कि जंग शुरू होने के बाद भारत ने कई मायनों में ईरान की मदद भी की है। उनके जहाज ने भारत के पोर्ट पर डॉक किया, उनके नौसैनिक यहाँ पर थे। इनफैक्ट ये भी कई लोग कह रहे हैं कि उनके नाविकों को लगभग 200, पौने 200 नाविकों को यहाँ से ईरान भेजने की व्यवस्था जो है वो भारत ने करवाई, उनको यहाँ सुरक्षित रखा कई दिन। तो शायद ये भी एक ऐसी बात थी जो कि जिसने ईरान का मन जो है बदला होगा। दूसरा, उनके विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है आज ही कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज केवल उन देशों के लिए बंद है, उन देशों के जहाज़ों के लिए बंद है जो कि खुलकर अग्रेसर्स के साथ हैं, मतलब अमेरिका और इजराइल के साथ। मतलब वो भारत को उस श्रेणी में नहीं बांधता, ईरान भी। बिल्कुल सर, और उसमें अगर आप देखें तो भारत के स्टैंड को ईरान जितना बेहतर समझ रहा है, यहाँ के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हिसाब से, सेंटिमेंट के हिसाब से, आप चाहे जिस तरह के स्टेटमेंट की उम्मीद करें, और अपोजिशन वाले की सरकार ने ऐसा क्यों नहीं बोला, वैसा क्यों नहीं बोला, सरकार को बिल्कुल एंटी ईरान पेंट किया गया ना। हाँ बिल्कुल, और इस तरह की बात क्यों नहीं कही गई। लेकिन ईरान ये समझ रहा है कि डिप्लोमेसी कैसे चलती है, और भारत का अपना जो स्टैंड है वो उनको बखूबी समझ में आ रहा है। और उसका इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि ऐसे क्राइसिस के समय में इस कदर अगर आपकी मदद की जा रही हो, और इस कदर आपकी बात समझी जा रही हो, इस कदर उनका टॉप लीडरशिप आपके साथ फ़ोन कॉल पर उपलब्ध हो, और ना सिर्फ उपलब्ध हो बल्कि जो कंसर्न आप बता रहे हैं उसको सुना भी जा रहा है। और जैसे विदेश मंत्री ने जो ये बताया कि आर्मेनिया के रास्ते किस प्रकार से हमने अपने फंसे हुए लोगों को भी लेकर हम आए हैं, तो ये सारी चीज़ें तो दिख रही है कि आप एकदम से राइट ट्रैक पे हो। पॉलिटिकल सेंटिमेंट के हिसाब से, पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिहाज से, यहाँ पे जो भी आप सरकार से उम्मीद करें, सरकार उस चक्कर में फंसी नहीं सकती, कोई भी सरकार उस चक्कर में नहीं फंस सकती। नरेंद्र मोदी की सरकार तो बिल्कुल नहीं। जैसे आप ब्रीफिंग ही सौरभ देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं क्या कि पॉलिटिकल लीडरशिप आगे ब्रीफिंग कर रहा हो, विदेश मंत्रालय के अधिकारी ब्रीफिंग करते हैं, शिपिंग मिनिस्ट्री के, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के। मतलब क्या है कि ये सीधे सीधे पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये सरकार का देश के लोगों के हित के हिसाब से एक मामला है। सरकार उसको उसी रूप में देख रही है, उसी रूप में इसको हैंडल। लेकिन संसद में तो आज भी हंगामा हुआ, नड्डा जी और खड़गे साहब के बीच में कुछ हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और वो एकदम से तनातनी जैसी स्थिति, और अपोजिशन की एक कोशिश है कि सरकार को उस पॉलिटिकल लाइन पे लेके आया जाए और सरकार इसमें ज़्यादा बोल दे। लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि उसमें बड़े नेताओं को भी ये निर्देश दिया गया था पार्टी के टॉप लीडरशिप के द्वारा कि आपको इन सारे मसलों पे कुछ अभी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जब पॉलिटिक्स करनी होगी, जहाँ करनी होगी उस समय हो जाएगा। अभी एक बड़ा क्राइसिस है पूरी दुनिया के लिए, उस क्राइसिस में भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को आप कैसे पूरा करेंगे। जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बड़े लोगों का ये कहना था कि हमारा कंसर्न ये है कि जितने गैस हम खपत में करते थे, अचानक से डिमांड उसका लगभग दोगुना कैसे होने लगा, क्या ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ गई आपकी। जाहिर तौर पे वो होर्डिंग या पैनिक परचेज या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जिसके चलते आपका डिमांड एकदम से सर्ज ऐसा कर गया कि 50 से अगर 89 तक अगर पहुंच रहा हो कोई डिमांड किसी पैरामीटर्स पे, समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पैनिक परचेजिंग हो रही है या होर्डिंग हो रही है। तो उन सारी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर सरकार की ज़्यादा चिंता है। दूसरी चीज़ ये कि ये वॉर लंबा ना खींचे, वो एक कंसर्न है। अगर वो लंबा खींचा तो फिर दिक्कत तो होगी। तो ये अभी तक का जो अपडेट है इस जंग की सूरत में। एक सवाल मैं और पूछ लेता हूं, क्योंकि हालांकि आपने उसका भी उत्तर दिया, लेकिन चूंकि ट्रंप है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। ट्रंप ने यह अपेक्षा भारत का नाम लेके नहीं की है कि भारत उनके इस इनिशिएटिव में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में कई देश उनका साथ दे। कहा यह जा रहा है कि ट्रंप एक कोलिशन अनाउंस करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक टीम वर्क है, इसमें सबको साथ देना चाहिए। नेटो का उन्होंने खुलकर नाम लिया है। उन्होंने कहा जब मैं ये 7 समंदर पार जाकर के यूक्रेन की मदद कर सकता हूं, तो नेटो वाले इतना छोटा सा काम कराने के लिए हमारी सहायता क्यों नहीं कर सकते, नेटो के देश। क्या ये कोई ऐसी कोई आशंका है कि वो इसमें भारत को घसीटने की कोशिश करें या नहीं? नहीं, उसमें भारत की तरफ से मैसेजिंग साफ है कि भारत उसमें जाना भी उस रूप में नहीं चाहेगा। भारत शांति अगर स्थापित हो उसमें अपना रोल बहुत अहम तरीके से देखता है, क्योंकि ईरान के साथ भी उसकी उतनी अच्छी बातचीत, इजराइल के साथ भी उतनी अच्छी बातचीत, अमेरिका के साथ भी उतनी अच्छी बातचीत। लेकिन ये सिर्फ तब तक होगा जब तक आप डायलॉग के मार्फत कोई समस्या का समाधान चाह रहे हो। अगर आप इस तरह के फोर्सेज के सहारे आप चाहें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हमें ओपन करना है, तो जाहिर तौर पे उस तरह की फोर्सेज जब जाएंगी तो ईरान की तरफ से भी तो अटैक होगा ही होगा। बिल्कुल। तो उसमें अगर आप साझीदार बन रहे हैं तब तो आप फुल फ्लेजेड वॉर में शामिल ही हो रहे हैं। तो भारत तो उस मामले में एकदम से क्लियर है कि उस तरह की चीज़ों के लिए भारत के पास कोई स्पेस नहीं। तो आप उम्मीद ये कीजिए कि जिस तरीके से अभी तक ईरान सहयोग कर रहा है भारत के टैंकर्स को वहां से गुजरने देने में, आइंदा भी जब भी जितना वक्त भी अभी ये जंग चलेगी, हमारे उसके साथ रिश्ते यूं ही कॉर्डियल बने रहें।
भारत की ज़रूरतें पूरी होते रहें, हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता इसी बात की है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।